शमनी दुर्गा पद्मिनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोधारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदा। जय माता दी, मैं हूँ ईशा। आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज का खास कार्यक्रम माता की चौकी। माता की चौकी में हम आपको कराएंगे माँ के 9 स्वरूपों के दर्शन और साथ ही साथ अलग अलग माता रानी के प्राचीन मंदिरों में ले जाके कराएंगे उनके दर्शन। बने रहिए हमारे साथ इस खास कार्यक्रम माता की चौकी में। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। अष्टवर्ष भवेत गौरी यानी कि इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। माँ गौरी को 4 भुजाओं वाली भी कहा गया है। माता गौरी का स्वभाव बहुत ही शांत है। माँ गौरी अपने भक्तों की मुरादें सुनने अपने प्रिय वाहन गाय पर आती हैं। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जल से पवित्र जल से धोकर कांतियों में बना दिया। इसलिए महागौरी माँ गौरी कहलाने लगी। महागौरी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और आपके भक्तों लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और माँ का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहता है और आपके परिवार का कल्याण होता है। तो आइए आपको भी लेके चलते हैं माँ गौरी के दर्शन के लिए। जय माता दी। जय माता दी, मैं हूँ ईशा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम माता की चौकी में। आज हम आप दर्शकों को मंदिर पे जो कल की नवमी है उसकी तैयारियां दिखाने के लिए लेकर आए हैं। मंदिर में बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। जिस तरीके के आप लोग देख पा रहे हो, मंदिर में फूलों का भव्य माता के दरबार सजाया जा रहा है। चारों तरफ फूलों से ही माता के दरबार को सजाया जा रहा है। जिस तरीके से मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूँगी कि जरा वो दिखाएं किस तरीके से माता के दरबार को फूलों से सजाया जा रहा है। चलिए जो यहाँ की तैयारी करें उनका हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस तैयारियों के बारे में। किस तरीके से उन्हें आनंद में महसूस हो रहा है, किस तरीके से वो यहाँ तैयारियों में जुटे हुए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम माता की चौकी में। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम कन्हैया लाल है, फूल वालों फ्लट्टी वेयर आगरा। और कहाँ से आए हुए हैं? मैं फ्लट्टी वेयर से आया हूँ। तो सर आप आज माता के दरबार को सजा रहे हैं, तो आपको उसमें कैसा आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है खूब। लोग शाम को बहुत पब्लिक इकट्ठी होगी और काफ़ी आनंद आएगा। अभी भव्य फूल बंगला बनाया जा रहा है और उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम भी होंगे कुछ। आपको कैसा लगा माता के दरबार में ये सब करके? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हमने यहाँ की जो तैयारियाँ कर रही थी, जिस तरीके से हमने जाना, उन्हें बहुत खुशी हो रही है, आनंदमय महसूस हो रहा है। इसी तरीके से मैं आपको और आगे की मंदिरों की जो भव्य और जो मान्यता है उन मंदिरों की, वो मैं आपको तैयारियाँ दिखाऊंगी। इसी के साथ आप बने रहिए मेरे साथ इस खबर में। जानेंगे मंदिर की विशेषता और इसकी क्या मान्यता है। भक्त लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए किस तरीके से, हमें यहाँ एक खास बात और पता चली, जैसे कि हमें दर्शन केला देवी माँ के वहाँ जाकर होते हैं, ऐसे ही विराजमान यहाँ ये भी माता है। उन्हीं के दूसरे स्वरूप में ये भी माता यहाँ विराजमान है। और आगे की जानकारी के लिए चलिए पंडित जी से, मयंक जी से जानेंगे कि इस बारे में उनका क्या कहना है। जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम माता की चौकी में। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम डालचंद भगत। हाँ जी, और बोलिए सर। यहाँ माता रानी की स्थापना कैसे हुई और किसने की यहाँ?
माता रानी की स्थापना की तो भक्तों ने ही है, लेकिन प्राचीन काल में यहाँ पर हमारे बुजुर्ग लोग बैठते थे श्याम जी, उन्हें ये पेड़ था पीपल का, वहाँ पर एक मूर्ति की मतलब सफाई करी उन्होंने, वहाँ मूर्ति की निकली। कुछ लोगों भक्तों को माला पड़ी तो वो भक्त लोग जुड़ते गए मंदिर पर, जुड़ते गए मंदिर की जुड़ पर बदला बनती गई। मंदिर की यहाँ पे क्या महत्वता है और क्या मान्यता है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए आप। मान्यता ये है मंदिर की, माता रानी जो सच्चे मन से माँ हो गया, आपकी झोली भरेगी माता रानी की कृपा रही है। कोड़ी को काया, नंदन को माया माता देती रही है। मंदिर को कितने वर्ष हो चुके हैं ये भी हमें बता। तो प्राचीन काल से मेरे ख्याल से करीब 1.5 साल से ऊपर हो गई, 150 साल से ऊपर हो गई। तो आज अष्टमी है, कल नवमी है, तो आपके मंदिर में इस चीज़ को लेके कैसी तैयारियां चल रही हैं? आज माता रानी का गौरी का पर्व है, दिन है, उसकी उपलक्ष्य में माता रानी का फूल बंगला बड़ा बंगला बनेगा, भंडारा भी होगा शाम को। ऐसे ही कल ही चलेगा माता रानी का नवमी को भी। तो आपकी ये तैयारियां कब तक पूरी तरीके से हो जाएंगी मंदिर में? और तैयारी चल रही है, शाम तक हो जाएगी, 5-6 बजे तक हो जाएगी आज। जी सर, इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ परिक्रमा द्वार है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ किस चीज़ को लेके लगाई जाती है? परिक्रमा लाई जाती है मान्यता मानने के लिए, मैया रानी में मान्यता पूरी करे तो मैया में इच्छा पूरी करती है, तो बच्चे परिक्रमा लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। जिस तरीके से महंक जी ने बताया कि यहाँ परिक्रमा देने से सब माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है, सभी की झोलियाँ भर देती हैं। चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ कैसे कितना अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। चलिए आपको भी हम दिखाते हैं कि माता रानी के इस परिक्रमा देने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं हर तरीके से, और सभी भक्त अपनी इच्छाओं को माता रानी से मांगते हैं। सबसे खास बात हमें ये भी पता चली, जैसे दर्शन हमको केला देवी में होते हैं माँ के दर्शन, ऐसे ही उनके दूसरे स्वरूप में यहाँ पर भी विराजमान है। कहा जाता है जिस तरीके से जो विवाह होता है, सबसे पहले यहाँ आके पूजन करने के बाद जब हम केला देवी माँ के दर्शन करने के लिए जाते हैं, ये सालों से परंपरा चली आ रही है कि सबसे पहले फतवारी पूछती है, उसके बाद हम केला देवी माँ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसी तरीके से चलिए कुछ भक्तों से जानेंगे कि माँ के दरबार में किस तरीके से मनोकामनाएं लेकर आए, क्या अपनी इच्छाओं को लेकर आए हैं। चलिए मंदिर के और कुछ खास लोगों से जानते हैं कि मंदिर 150 साल पुराना बताया गया है, तो उन्होंने इस मंदिर में क्या देखा, क्या नया इसमें परिवर्तन देखा और क्या इसमें आया। चलिए उनसे हम बात करके देखते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम माता की चौकी में। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम ध्रुव प्रकाश वर्मा, भोले बाबा कहते हैं जी। तो सर आप यहाँ माता रानी की सेवा कितने वर्षों से कर रहे हैं? मैं सन 62 में कानपुर से आगरा आया था, और यहाँ मंदिर में ही एक पाठशाला थी जिसमें मैंने शिक्षा ग्रहण की, और महामाई जगत जननी बोलती हुई माँ पतवारी है हमारी। जब से आज तक पूरे परिवार की वंशावली, अब तो हम नाती पोते वाले हो गए भगवान की कृपा से। माँ भगवती बृहद हस्त, जो भी भक्त भावना से आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। महामाई का वो जलवा देखा है हमने, साक्षात बोलती हुई है। निर्धन को धन देती है, कोड़ियों को काया देती है, बांझों को पुत्र देती है, और रोगियों को निरोगी बनाती है मेरी माँ। तो ये बताइए आप नवमी को लेके आपके मंदिर में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं इस समय? हमारे यहाँ इस मंदिर की विशेषता आपकी पहली बार लगातार 3-4 साल से देख रहा हूँ। यहाँ के जो मंदिर के मठ महंत हैं, जो सबसे पहले हरिया भगत जी थे, फिर मूलिया देवी थी, उसके बाद गेंदा भगत जी थे, उसके बाद डालचंद भगत हैं, डालचंद के बाद मुकेश जी भगत हैं, उसके बाद केदार भगत हैं, और उन तीनों के एक एक पुत्र हैं। तीनों वो सब पूरा परिवार इसमें आस्था के साथ लगता है। और अब की पहली बार इस मैया के मंदिर में लगातार 56 भोग हो रहे हैं। शायद कल भी हुआ है, उस परसों भी हुआ है, उससे पहले एक हुआ है, लगातार 56 भोग हो रहे हैं और भव्य कार्यक्रम होते हैं। माँ का मंदिर लाल पत्थर का था, आज मकराने का हो गया है। चारों तरफ मैया का जय जयकार है। माँ हमारी एसी में रहती है, मैया की कृपा है। मैया के भक्त एसी में रहते हैं तो मैया भी एसी में रहती है। सर हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आपके साथ कोई माता रानी ने ऐसा कोई वाक्य किया हो जब माता रानी ने स्वयं आपको दर्शन दिया हो, ऐसे हमारे दर्शकों को एक छोटी सी वाक्य बताइए। महामाई जगत जननी की बृहद कृपा है। माँ ने ही मुझको अपने बराबर में जगह दी है, अपने सामने जगह दी है। हम लोग हैंड टू माउथ कानपुर से आए थे, महामाई ने हमें चमत्कार दिखाए। ये सत्य है कि महामाई आज भी बोलती हुई है। मेरी रीढ़ की हड्डी में नस दब गई है। 65 साल की उम्र में मैंने अखाड़े में पटे पर अपने बराबर का आदमी खड़ा करके चलाया।
दुर्भाग्य से रीढ़ की हड्डी में एक नस दब गई है, 3-3 उंगली जो सुनने, दोनों पैर सुनने। आज माँ के केवल जलाचमन से मैं पूरा आनंद ले रहा हूँ। मुझे कहीं कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। 69 साल का इस समय में हूँ और मैया का ही पूरा मेला है और जितने भक्त सब मैया के हैं, मैया के नाते आप हमारी बहनों, आप हमारे भाइयों, सब परिवार है हमारा। बोल सच्चे दरबार की, पथवारी मैया की जय। आगरा के हर मोहल्ले में पथवारी माँ का मंदिर होता है, मगर एक विशेष खास आगरे का मुख्य पथवारी का मंदिर है ये। यहाँ से ही हर बस्ती में पथवारी माँ पहुँची है, जो हर बस्ती में मतलब उनकी मान्यता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। जिस तरीके से सर महंग जी ने बताया कि यहाँ से ही जो भी हम गली बस्ती में देखते हैं, यहाँ से ही पथवारी माँ वहाँ पर विराजमान हुई है। उनकी माँ पे इतनी अच्छी कृपा बनी हुई है कि उनका परिवार खुशहाल है, वो काफ़ी खुशहाल। और भक्तों की यहाँ माता के दर्शन के लिए जब देखो लाइन लगी रहती है और माता का प्यार और इसने यहाँ भक्तों को खींच ही लाता है। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। ऐसे ही माता रानी के दर्शन करने के लिए आप हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़े रहें। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। जय माता दी।